सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ के सबसे बड़े और होनहार रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब ने फरमाया, सुहेल वड़ाइच इज डिस्ट्रॉयड, सुहेल वड़ाइच तबाह हो गया। मेरे खिलाफ पीटीआई ट्रोल्स और डॉलर कमाने वाले वीलॉगर्स की जानिब से टाउट फौज का एजेंट, बाथरूम धोने वाला कहकर चलाई जाने वाली मुहिम का मैंने बतौर सहाफ़ती रिवायात 5 दिन तक जवाब नहीं दिया और ना ही मेरी 40 साला सहाफ़ती तारीख को मस्क करने वालों को जवाब दूंगा। ज़ाती इल्ज़ामात के हवाले से किसी तबसरे और जवाब की ज़रूरत नहीं। आने वाला वक्त और लिखी जाने वाली तारीख हर मामले को वाज़े कर देगी। मैंने ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े तू तकाड़ से हमेशा इज्तनाब किया और अब भी बहुत सोचने समझने के बाद मेरी यही राय कायम है। जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में ज़ाती एहतराम है। ज़ाती मुलाकातों में वो बहुत खुशगवार हैं, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की इनका जिक्र मज़कूरा कॉलम में नहीं था। शायद उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर बात की कि इस कॉलम में मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा हो सकता है। अगर इस हवाले से कोई सवाल अब भी मौजूद है तो मैं इसकी वजाहत के लिए हमेशा हाजिर हूँ। उन्होंने मुस्तनद तौर पर फरमाया कि फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पूरे कॉलम को दोबारा पढ़ लें, इसमें कहीं लफ्ज़ इंटरव्यू इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मेरे कॉलम का उन्वान ही पहली मुलाकात है, न कुछ इससे ज़्यादा न कुछ इससे कम। मैंने कहीं नहीं लिखा ये 1-to-1 मुलाकात थी जिस तकरीब में 800 हाजरीन मौजूद थे। ना तो वहाँ और ना ही चंद लोगों के सामने खाने पर होने वाली गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी। 9 में इमरान खान और माफ़ी के हवाले से वहाँ कोई बात नहीं हुई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बराए करम इस कॉलम को दोबारा पढ़ लें, इसमें सिरे से 9 में इमरान खान और इनकी माफ़ी का कोई जिक्र नहीं। मैंने सिर्फ एक फ़िक्रा लिखा कि सियासी मसालियत के हवाले से उन्होंने कुरान की आयात और का तर्जुमा पेश किया। अब लोगों ने और ट्रोल्स ने इससे क्या तासुर लिया वो इनकी मर्जी है। गोया जिन पॉइंट्स की इतने बड़े पैमाने पर तरदीद की गई इनका जिक्र फसाने में कहीं था ही नहीं। किसी के अपने जहन में हो तो वो इसकी मर्जी पर मुनहसर है। बतौर अदना तरीन सहाफ़ती कारकुन मेरी राय में सहाफ़त और सियासत दोनों जमहूरियत की औलाद भी हैं और पड़ोसी भी, मगर दोनों घरों के दरमियान कोई घूमने वाला दरवाज़ा नहीं, ठोस दीवार है। इस मुकद्दस दीवार को फलांगे बगैर अबूर नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से सियासी कारकुनों ने सहाफ़त की दीवार फलांग कर इसके सहन को रास्ता बना लिया है। उस्ताद नुसरत जावेद के बकौल ज़ात का रिपोर्टर हूँ, इसलिए मेरी हुदूद साफ़ियाना है। जो सुना और जो देखा इसको लिख दिया। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात का अहवाल लिखने पर तहरीक इंसाफ के नजरियाती लीडर और मेरे देरीना मेहरबान शहबाज गिल और मुल्क के जाबाज हीरो फैसल वाउडा दोनों वापस इसी एक सफ़े पर आ गए। जब कभी दोनों में मोहब्बत इमरान मुश्तरक हुआ करती थी, दोनों मेरे कॉलम को मुस्तरद करते रहे। इनकलाबी हम्मात अजहर, नूनी मतवाले और जियाले सभी मुझे खुशामदी और जंग जियो को गैर जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मैं इकरार करता हूँ कि इन सब मेहरबानों के इल्ज़ामात 100% सच्चे हैं। मैं पुराना आदि मुजरिम हूँ। इन सब का मेरे खिलाफ इकट्ठ मेरी स्याकारी और इनकी नेकोकारी को साबित करता है। मैं एक अदना और आजिज कलमकार हूँ, जबकि मेरे नक्कात ओहदे, रुतबे और अजमत में मुझसे कहीं बुलंद तर हैं। मैं इकरार करता हूँ कि मेरे गुनाहों की इब्तदा आज नहीं हुई। अब जबकि मैं मातूब, खुशामदी, गद्दार, टाउट और गैर जिम्मेदार ठहरा ही गया हूँ तो बाकी जराइम का एतराफ़ भी कर लूँ ताकि सज़ा इकट्ठी ही मिल जाए। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात वाला कॉलम मेरा पहला जुर्म नहीं। इस आजिज़ ने 80 की दिहाई के आखिरी बरसों में जनरल ज़ियाउल हक के मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ चार्जशीट इन्हीं के मुँह ज़बानी शाया की थी। शेखोपुरा के मदरसे में होने वाली इस तकरीर में लाहौर के बहुत से सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। उन्होंने मसलहतन वो फ़िक्रे रिपोर्ट नहीं किए जो 1985 की असम्बली के खिलाफ थे, मगर मुझसे सरजद हो गए। मुझे इस पर भी सजा मिलनी चाहिए। ज़ियाउल हक ने बतौर लेक्चरार तौनसा ट्रांसफ़र किया, इसकी कहानी अलग है। नवाज शरीफ जिलावतन हुए तो इनका नाम तक शाया करने पर पाबंदी थी। ये स्याकार वो पहला सहाफ़ी था जिसने जद्दा जाकर मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की। इनका इंटरव्यू और हालात रोजनामा जंग के मैगजीन में शाया हुए तो जनरल मुशर्रफ ने खासा बुरा मनाया। वाकई ये खुशामद थी, इसकी सजा भी दें। जनरल
मुशर्रफ बरसर इक़्तिदार थे तो मेरी नवाज शरीफ की कहानी इनकी ज़बानी के नाम से किताब गद्दार कौन शाया हुई। जनरल मुशर्रफ ने इसके खिलाफ डेली टाइम में इंटरव्यू दिया, मगर जब जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार से रुखसत हुए तो लंदन जाकर इनका पहला इंटरव्यू इसी खादिम ने किया। याद रहे कि जब नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ से मैंने ये इंटरव्यू किए उस वक्त दोनों जंग और जियो से नाराज थे, फिर भी ये इंटरव्यूज शाया और नशर हुए। जनरल बाजवा मुलाकातों के बहुत शौकीन थे। सहाफ़ी तो इन्हें कई मिले होंगे, मगर बाजवा डॉक्ट्राइन लिखने का पहला गुनाह मुझसे ही सरजद हुआ। पहले रोज जनरल बाजवा इस तहरीर से खुश हुए, मगर एक हफ्ते बाद इस कदर नाराज हुए कि वो दिन और आज का दिन कभी मुलाकात तक नहीं हुई। नवाज शरीफ के दौरे नस्वुल निहार पर पार्टी इज ओवर लिखा तो नून नाराज हो गई और झूठा करार दिया। इमरान खान की हुकूमत के बारे में लिखा ये कंपनी नहीं चलेगी तो इंसाफी नाराज हो गए। वाकई इस आजिज के गुनाह बेशुमार हैं। डॉक्टर कदीर खान का फुटपाथ पर बैठकर आखिरी इंटरव्यू भी मैंने किया था, इसकी सजा भी अब वाजिब है। बाकी रही ब्रसेल्स की मुलाकात, इस हवाले से कुरानी आयात, माफी, फरिश्ते और शैतान की गुफ्तगू ये फील्ड मार्शल की तकरीर का एक टुकड़ा था। इसकी जो मर्जी तावील गढ़ लें, ये आपकी मर्जी है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश मसालियत और मुल्की इस्तेहकाम की है। हालांकि मुझे 2.5 साल से जो भी मालूमात हासिल हैं इसके मुताबिक मफाहमत, माफ़ी और किसी मुआहदे की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं। लेकिन क्या कोई गुनाहगार अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी ना करे? इसलिए मनफी सोच और मनफी हथकंडों से कुछ मुस्बत बरामद नहीं हो सकता। फर्ज करें अगर किसी को मेरी बात से इख्तलाफ है तो क्या मुझे कहने का इख्तियार भी नहीं? क्या ये फाशिस्ट रवैया नहीं कि दूसरों को इल्ज़ामात और धमकियों से दबा दिया जाए? दरअसल वाडा, हम्मात अज़हर और चंद यूट्यूबर किसी सियासी या सहाफ़ती नर्सरी से न पले हैं और न ही सियासी और सहाफ़ती उसूलों के कायल हैं। ये सब माजी के अस्करी फैज़ स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं और शायद वही दौर वापस लाना चाहते हैं। मेरे कॉलम पर नागबू चुराने वाले अपना अपना मकसद और मफाद हासिल करने के लिए मनमानी ताविलें और मसनूई तशरीह करते रहें। जू जू वक्त आगे बढ़ेगा हर एक की असलियत खुलती जाएगी। तारीख ही वो वाहिद जरिया है जो झूठे दावों, जाली सच्चाइयों और नाम नेहात इल्ज़ामात को अरियां करती है। तारीख का फैसला सहाफ़ती के हक में होगा।